अजब है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और गज़ब हैं उसकी तब्दीलियाँ। जब बांग्लादेश के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं था, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी को कराची कैंप में बुला लिया गया है प्रैक्टिस के लिए। उसकी वाइट बॉल में 12 सेंचुरी हो गई है। T20 में उसे इसलिए नहीं किया गया कि वो T20 में नखरे दिखाता है, यानी कि मिस बिहेवियर करता है, लेकिन ODI में वो एटीट्यूड नहीं दिखाता। भाई एटीट्यूड ही से तो क्रिकेट बनती है। अच्छा मान लिया वो एटीट्यूड दिखाता है, तो क्या वो T20 में ही सिर्फ दिखाता है, ODI में नहीं दिखाता? जब पहले इसलिए कहा गया कि उसे इसलिए बांग्लादेश में सिलेक्ट नहीं किया गया कि वो एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन अब भी तो एटीट्यूड दिखाएगा जो T20 में नहीं है, लेकिन ODI में तो दिखाएगा। और अब जो कहते हैं कि बाबर आजम और यानी कि बाबर आजम और रिजवान वापस नहीं आएंगे, तो उनको भी बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, यानी कि इनको वापस बुला लिया गया है कैंप के अंदर। जो अब पाकिस्तान ने नया स्काउट सेलेक्ट किया है उसमें अहमद दानियाल को सिलेक्ट किया गया है बजाय वसीम जूनियर के कहने के। हालांकि वसीम जूनियर ने PSL के सीज़न में भी अच्छी बॉलिंग की है और अब भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, यानी कि कराची कैंप के अंदर, लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। ये कि अहमद दानियाल, हमें उससे इख्तलाफ नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन यार कुछ हक तो बनता है ना कि जो पहले मौजूद है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसे मौका तो दिया जाए। और जो सलमान मिर्ज़ा को सिलेक्ट किया गया है बजाय कि ज़मान खान के सिलेक्ट करने के, ज़मान खान भी एक अच्छा और टैलेंटेड बॉलर, उससे एक बार आउट बॉल नहीं हुई थी, लेकिन उसका कैरियर ख़त्म कर दिया। और मोहम्मद अब्बास हैं, अब्बास अफरीदी हैं, वो वाहिद एक ही बंदा है जो कि यानी कि पिछले कुछ मैचेस खेल चुका है, लेकिन उसमें भी उसकी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। हसन अली नहीं है तो उसकी जगह शहीन शाह को ही सिलेक्ट कर लेते। आखिर करना तो था तो कोई ढंग का ही बहाना बनाते कि एटीट्यूड है, लेकिन अब फिर वापस भी लाया और T20 के लिए एटीट्यूड है, ODI के लिए नहीं है, तो उसे सिलेक्ट कर लेते। और जो कि हारिस रऊफ भी इंजर्ड हैं तो उसके लिए ज़मान खान या वसीम जूनियर को सिलेक्ट कर लेते या नसीम शाह को। ये नहीं होता कि अगर एक मैच में वो यानी कि ना अच्छा परफॉर्म ना करें तो उनको बाहर बिठा दें। नसीम शाह कुछ बताते कि जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता और वो भी आ गए हैं पाकिस्तान के हेड कोच और सिलेक्टर बन गए हैं। जिनको ये नहीं पता, जिन्होंने क्रिकेट की एक बार भी नहीं खेली और वो भी सिलेक्टर हैं, वो भी बोलते हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है और मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर। हमने तो जैसे T20 में बाबर आजम को, रिजवान को देखा नहीं, ना PSL में देखा है, ना कभी BBL में देखा है उनको, ना वो इंग्लैंड वाला मैच हमने देखा था 202 वाला, ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम की कभी कोई मैच देखे हैं, ना ही कोई मैच भी बाबर आजम को नहीं देखा, ना वो T20 यानी कि 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विदाउट डॉट बॉल 50 T20 में देखी है, हमने तो कुछ देखा नहीं है। ऐसे नायल चीफ सिलेक्टर हैं और हेड कोच हैं जिनको पता भी नहीं है, शेर को बकरियों के साथ भेज रहे हैं, बकरियों को गिदड़ों के साथ भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जिनको पता भी नहीं वो भी यार सिलेक्टर बन गए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की कई कहानियाँ हैं। पाकिस्तान ने अच्छे अच्छे यानी कि कप्तान सरफराज अहमद जैसे को ज़ाया कर दिया, जिसने 11 लगातार सीरीज़ जितवाई थी पाकिस्तान को, और T20 यानी कि नंबर टॉप 10 में भी नहीं थी पाकिस्तान की टीम और उसे नंबर 1 पे ले गया था सरफराज अहमद। इस तरह शर्जील खान अब किसी को याद भी नहीं, ना इतना अच्छा टैलेंटेड बॉलर था और यानी कि ओपनर था। और हारिस सुहेल जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन था और पाकिस्तान का वो अकेला ही बैट्समैन था मिडल ऑर्डर जो कि लेफ्ट हैंड था, और 1-2 मैच में उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसे टीम से ही निकाल दिया। किसी को याद ही नहीं, ना उसने रिश्वत ली ना उसने कुछ किया, लेकिन टीम से निकाल दिया। वजह ये है कि उसकी सिफारिश नहीं थी, जिसकी सिफारिश है वो T20 में खेलेगा। अब जो सिलेक्ट हुए हैं ना इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन पर्चियाँ इसीलिए सिलेक्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पर्ची की कदर गया। आकिफ जब ये थे तो उन्हें कोई पता था क्रिकेट का कि कौन से प्लेयर को किस हालत में ले आना है, या जो अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसे कैसे परफॉर्मेंस देगा। और जब मोहम्मद नवाज को आप सिलेक्ट कर लिया गया, क्या आपको याद नहीं है वो इंडिया के खिलाफ आखिरी ओवर जिसमें 18 रन दिए थे और उसने वो दे दिए थे। 18 रन जैसे नहीं बचाया गया, ना उसे बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है, तो किस वजह से ले आए। शादाब खान अच्छा इंजर्ड हो गया, वो अच्छा बॉलर भी है, अच्छा बैट्समैन भी है, अच्छा ऑलराउंडर है, जिसका 140 प्लस स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के अंदर, जो 500 रन के हिसाब से देखा जाए तो इतना किसी का भी नहीं है। हाँ वो इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह कोई अच्छा यानी कि टैलेंटेड ऑलराउंडर लाओ। तो इस हर कोई टीम में खेल रहा है जिसकी भी अभी पर्ची है यानी कि इसकी सिफारिश है वो टीम में खेल रहा है। अगर इनसे पूछें तो ये जवाब कोई होता है जो हमारे सिलेक्टर हैं, और जवाब कोई सवाल चंद का किया जाता है, जवाब ये कोई और ही देंगे।